देखती रहती थी, एड्स वगैरह ऐसे आते थे ना, तो उसमें मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे पता था मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने उसमें ये देखा कि आप घर बैठ के जॉब कर सकती हैं, आपको कहीं भी आना-जाना नहीं है। बस मेरी ये बात मेरे अंदर बस गई कि जब मैं बाहर जाके जब मैं पार्लर सीखने जाती थी, अपना घर का पूरा काम करके जाती थी, फिर आके करती थी, 1 मिनट के लिए आराम नहीं करती थी, फिर आके करती थी, वहाँ पे जाके सीखती थी, फिर आके करती थी। जो लेडीज़ बाहर जाके भी काम करके घर में आके भी कर सकती, वो घर में बैठ के क्या नहीं कर सकती। मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भई, कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि मैं घर में बैठ के मुझे ये नहीं पता था क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं जानती थी, मैंने कभी सुना भी नहीं था, कुछ होता भी है। मैंने ये बस सुन लिया कि घर में बैठ के आपको कहीं भी आना-जाना नहीं है, घर में बैठ के काम करना है, बस हो गया मेरा। मैंने कहा बस, ये काम तो मैं करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ नहीं सोचा, आजकल लेडीज़ें पता है बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती हैं, इसीलिए तो सक्सेस नहीं है, डाउट क्रिएट करती रहती हैं। गलत हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना? थोड़ा तो दिमाग है ना? घर पे बैठ के अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, क्या गलत होगा? बताइए। इतनी तो हम में क्षमता है ना सोचने की। तो मैंने वही देखा, मैंने जॉइन लिंक नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता था लिंक जॉइन करने से। तो मैंने मैम को मैसेज किया, हमारी जो अपलाइन है नाज़नीन मैम, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा क्या मैम मैम मेरा वीडियो सही आ रहा है ना? या क्लियर है, हाँ, क्लियर है। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैम क्या जॉब है? डायरेक्ट मैसेज किया, तो मैम ने थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आया, भेजा था बट मैंने मैम बताइए प्लीज़, तो उन्होंने आपका लिंक भेज दिया, 3 बजे का। मैंने वो लिंक देखा और मैम सही बता दूँ मैं आधी मीटिंग में ना सो गई थी। क्योंकि फर्स्ट बार में होता है ना, इंटरेस्ट नहीं होता। बट मैंने जो आपने इनकम बताया था ना, जो स्ट्रक्चर बताया था, वो मैंने पूरा देखा था अच्छे से कि इतने मंथ में इतनी इनकम आती है, इतने मंथ में इतनी इनकम आती है, तो मेरे अंदर तो कोई डाउट ही नहीं था। मैंने कहा हाँ, मैं भी अगर 2 महीने काम करूँगी तो मुझे इतनी इनकम आएगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि टीम बिल्ड करना होता है। इतने मंथ में अगर मैं ये काम करूँगी, मैम ने बताया है तो इतने मंथ में इतनी इनकम आ जाएगी, मेरे लिए काफ़ी है। 5,000 की भी इनकम आ जाएगी मेरे लिए काफ़ी है। 3,000 का मैं ऑर्डर लगा दूँगी, 2,000 बच जाएँगे। है ना? तो मैम ने तो फ़ॉलो-अप ले ही नहीं पाया, फ़ॉलो-अप नहीं ले पाया। जैसे हम लोग कितना फ़ॉलो-अप लेते हैं लोगों का, है ना? तब जाके वो कहीं वो करते हैं। हमने तो डायरेक्ट मैम को बोल दिया मैम क्या होता है बताइए ज़रा, जॉइनिंग की प्रोसेस क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये सेंड कीजिए। हमने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, हमने तुरंत सेंड कर दिया। मैम ने हमारी जॉइनिंग लगा दी, रात को 9:30 बजे हमारी जॉइनिंग लगी और सुबह ही हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या बात है, तुरंत ऑर्डर। पैसे जी, क्योंकि देखो फर्स्ट बार किसी को नहीं समझ में आता है ना? बट किया तो, हमने पूछा भी नहीं मैम को कि मैम कैसे ऑर्डर, मैम को पता ही नहीं था कि ऑर्डर लगाएँ या ना लगाएँ, है ना? क्योंकि हमारे अंदर जुनून था ना। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि लोग नहीं जुड़ते हैं, जिनको करना होता है वो जुड़ते ही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है ना? हमने तुरंत ऑर्डर लगा दी, मैम ने कहा अरे वाह निशा जी आपका ऑर्डर भी लग गया? मैंने कहा हाँ, लग गया और तुरंत हमको नंबर प्रोवाइड हो गया। हमने उसी दिन रात को हमने एक जॉइनिंग लगा दी, वो स्वाति जाधव, वो अभी प्लेटिनियम है, हमने उनकी जॉइनिंग लगा दी, उसी पहले दिन रात ज्वाइनिंग, को। मतलब एक दिन पहले ज्वाइनिंग की है, सुबह ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड उसी दिन आपने शाम को एक मेंबर भी ज्वाइन करा दिया। वेरी जी। नाइस, स्पीड है। हाँ, और वो भी बहुत अच्छा वर्क करने वाली, उन्होंने भी तुरंत दूसरे दिन ही उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया और हम कहते हैं दोनों ना, जैसे जैसी राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जी, ये और ये मैं रियलिटी। सबको बोलती हूँ यही बात, बट लोग बिलीव ही नहीं करते। ये तो पूछते हैं मुझे, मैम आपने इतनी जल्दी कैसे सक्सेस की? मैंने कहा मेरे जैसे जो मैं बताती हूँ वो फॉलो तो करके देखिए। मैंने कभी डाउट नहीं किया यहाँ पे। मैंने जब मेरी जॉइनिंग लगी ना मुझे इतनी खुशी हुई थी, शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी हुई होगी। सच बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे भी हुए थे तब नहीं हुई होगी क्योंकि छोटी उम्र में हुए थे, तो इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है।
बट मेरी जो मैंने जॉइनिंग लगाई थी ना मोदी केयर में, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं बयाँ नहीं कर सकती, कि मुझे पता नहीं कौन-सा खजाना मिल गया। तो इसका मतलब मैंने अपनी उसका रिस्पेक्ट की ना, दिल से वेलकम किया ना, कहते दिल हैं से जब हम कमी निकालते हैं ना तो सब कुछ डाउन, ये रियलिटी है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो ये काम करना चाहती है, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो काम करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर मिलेंगे। और फिर जब हुँ, आप पॉज़िटिव सोचते हो तो आपको फिर लोग मिलते चले जाते हैं। आपके जैसे ही काम करने वाले लोग आपको मिलते चले जाते हैं, यही है कि आज मैं सफल हूँ। यही रीज़न है कि आज निशा जी सफल हैं। निशा जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कर दी, आप ऑनलाइन आई, है ना? आपने मेरी मीटिंग देखी, आप आधी मीटिंग में सो गईं, लेकिन फिर भी आपने जॉइन किया क्योंकि आपने इनकम देख ली थी, है ना? और तुरंत आपने काम भी स्टार्ट कर दिया, तुरंत ऑर्डर डन, तुरंत जॉइनिंग डन, सब कुछ आपका तुरंत-तुरंत होता चला गया। और रही बात फैमिली की, तो आपने बताया ही नहीं, तो चैलेंज कहाँ से आएगा, ठीक है? अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई और चैलेंज आया बिज़नेस की तरफ से, जैसे हमारी टीम्स को अक्सर दूसरी कंपनी के लोग तोड़-ताड़ देते हैं, जी, तो कुछ जी, ऐसा जी। भी रहा? जी, प्लेटिनियम में बन गई, उसके बाद हाँ, मेरी 2 लेग टूट गई। फिर वापस से आप खड़ी 1100 हो से गई। गा 1100 से 400 रह गए पीबी। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब डटे रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। नहीं, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि अरे मैम मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ? यहाँ पे लोग ना जैसे 2000 रुपए आए, 4000 रुपए आए, बचाने की सोचते हैं, बचाने की सोचते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी बचाया नहीं, मैंने ये काम का पेड़ लगाया है ना? मैंने अपना पैसा बचाया नहीं, मैंने अपना पैसा बिज़नेस में लगाया। अभी बच रहा है ना, अपने आप बच रहा है। वो तो है, मैंने लाख प्लस अपनी तो अपने आप बचेगा ही, लाख प्लस तो अपने आप ही बचेगा। अगर मैं वहाँ पे बैठ जाती, अरे! मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ? 1 लेग नहीं 2 लेग टूटी थी और आप लोग बिज़नेस देखते हो पता नहीं, है ना? नहीं देखते तो आपको पता चलता। मैंने कभी भी मेरा प्लेटिनियम जब से मैंने जो टाइटल मैंने अचीव किया, मेरा कभी भी डाउन नहीं हुआ है और ना मैंने अपनी टीम को कभी वो किया, फ़ोर्स नहीं किया। मैंने खुद हेल्प की, है ना? क्योंकि मेरा बिज़नेस है ना, मैं बिज़नेस कर रही हूँ। जब वो इस जगह पे आएँगे, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे जा रही हूँ, है ना? सबको दिख रहा है। अगर वो लोग काम करेंगे तो वो लोग आगे जाएँगे। अगर हमें कुछ नहीं बच रहा तो हम बिज़नेस का अगर बिज़नेस में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ये गलत है क्योंकि आप सबको पता है आगे जाके आपकी 3 पीढ़ियाँ सेफ होने वाली हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अभी का हो गया 60 साल बाद हम रिटायर हो जाएँगे तो क्यों फालतू में इतना माइंड वो करें, है ना? 3 पीढ़ियाँ आप सबको पता है कि भई आगे रोबोट आने वाले हैं काम करने के लिए। आप लोगों का कोई जगह नहीं है काम करने के लिए, है ना? जॉब की, कोई भी जगह नहीं है। जो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है उसका समझ में नहीं आता, है ना? तो यहीं आना है। तो जब हमें बैठे-बिठाए इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि कैसे करना है। यहाँ पे लोग डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बताइए। 18 पीबी हो गए, 20 पीबी हो गए, उसके लिए नॉन क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये उनको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ आपको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। हुँ? आपको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं। जिस लेडीज़ को बिज़नेस समझ में आ गया, वो कभी भी पीछे जा ही नहीं सकती, आगे ही जाएगी। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ हैं, थोड़ा तो आएँगी तब तो बहुत ज़्यादा उनको बस चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं आता, उनको बस उनके साथ अच्छा-अच्छा होता रहेगा तब तो अच्छा है, हँस रही हैं और थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, हो गया काम। जब हम जॉइन हुए थे, जनवरी में जॉइन हुए थे लास्ट में, आपको भी पता है 3 महीने तक शायद अप्रैल से पोस्टिंग नहीं डली थी, है ना? एफबी पे, जब स्टार्ट में 2022 में, 3 महीने, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने जो हमारी टीम थी उसको इस तरीके से मेंटेन करके रखा था और हमने ऑफलाइन कैसे भी हमारी जॉइनिंग आती रही, पुराने नंबरों से कॉन्टैक्ट किया क्योंकि हमें तो अपना काम की पता है ना, हमें अपनी काम की अहमियत पता थी ना कि अगर हम आज इसमें काम कर लेंगे तो आगे और आपको पता है मेहनत का जो हम मेहनत करते हैं ना उसका फल व्यर्थ नहीं जाता। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, हमारी मेहनत दिखनी भी चाहिए, उसका फल अपने आप मिलता है। यहाँ पे लोग थोड़ा-सा 4 लोगों से बात कर लेते हैं, मैम हमने 4 नंबर से बात की और उन्होंने मना कर दिया।
बैठ गए डिमोटिवेट होके। भाई ये सोचिए 100 नंबर से बात कीजिए, तभी जाके ये सोचो कि एक ज्वाइनिंग आएगी, तो आप काम कर पाओगे। अगर आप गिनती करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे कोई आपको छैनी हथौड़ा चलाने को तो नहीं बोल रहा ना, सिर्फ बात करने को बोल रहा है। जब आपको चुगली करने को बोला जाए कि किसी की चुगली कर दो फोन पे, है ना, तो आप 1-1 घंटे बात करते हो लोगों से, बताइए। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे तो अगर आप बात करते हो लोगों से, तो आपकी यहाँ पे टीम बिल्ड होगी ना कितनी अच्छी, और वो दिखाई देगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। उस डेटा को थोड़ा सा अच्छे से, पहले मैं भी रील्स देखती थी और ऐसा कोई नाटक नहीं था कि वो निकल जाए, उसमें उलझी रहती थी। जिस दिन से मेरी मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया है, उस दिन से टीवी बंद, मोबाइल में फालतू ये सब बंद। बस मैं ये देखती रहती हूँ मुझे किससे बात करनी है, किसका माइंड सेट करना है। मेरी टीम में मेरे अभी ऐसा होता है ना, अच्छे लीडर हैं, प्लेटिनियम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, है ना, सीनियर डायरेक्टर हैं, तो वो आपको भी पता है वो अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं ना। बट तब भी मैं बात करती हूँ, खुद अपनी तरफ से बात करती हूँ। और किसी का भी अंदर से टीम से कॉल आता है, ऐसा कोई मेरे मेंबर बता दें कि मैम कॉल नहीं उठाती, क्योंकि मुझे ना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करना है। कहाँ कोई वीक चल रहा है, कहाँ किसी की हेल्प नहीं हो रही है, मैं खुद बोलती हूँ आप मुझे सामने से कॉल करो। लोग मुझे, मेरे मेंबर अपनी अपलाइन से नंबर लेके मुझे कॉल करते हैं, पर कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं किया, है ना। तभी तो हर दम मेरा एक्टिव रहना जरूरी है, और मैं एक्टिव नहीं रहूँ तो मुझे ये लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर किसी का उसमें मोबाइल में मैसेज नहीं आया मेरे ग्रुप में, तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, क्या है, शांत क्यों है सब लोग। फिर मैं यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देखूंगी, फिर उनको डालूंगी, देखो सब लोग फिर कमेंट डालना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ सब लोग एक्टिव हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद पूरी टीम के ऊपर फोकस करती हैं, तभी आपकी टीम आगे बढ़ रही है। और जैसे कि मैम ने बताया, आप लोगों ने सुना ही होगा कि चैलेंज सबको आते हैं, हमें भी आए थे। टीम टूटी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खड़ी कर ली। लोगों की कमी थोड़ी है इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की कमी नहीं है। दूसरा ये कि अगर लीड नहीं आती है तो हाँ, लीड नहीं आ रही है, कैसे मैनेज करें, लीड नहीं आ रही है। 2 महीने के लिए लीड बंद हुई, 3 महीने के लिए लीड बंद हुई, क्योंकि भैया टेक्निकल मतलब चैलेंज आते ही हैं भैया। मेटा हमारे पिताजी का तो है नहीं चैलेंज आते ही है, कुछ ना कुछ नियम कानून आते रहते हैं सोशल ये मीडिया पे। देखिए, ये तो लवली उस वक्त मैम है। चैलेंज आ जाते हैं, हम लोग भी स्टॉप हो जाते हैं, मतलब लीड्स आना रुक जाती है। तो लेकिन इनकी लीड्स तनख्वाह नहीं आ है रही है, इसका पौने मतलब ये नहीं 4 है कि लाख 5 जीवन लाख भर तक। नहीं आएगी। महीने 2 महीने का ब्रेक होता है, उस महीने 2 महीने में दूसरे तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं एंड बिजनेस को लगातार किया जा सकता है। जैसे इन्होंने अभी ही निशा नेटवर्क जी बता रहे थे, मार्केटिंग शायद को आप लोगों को समझ ऑनलाइन में आया किया हो है। वो क्या कहना चाह रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि 3 महीने पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन वो तो नहीं घबराई, वो बिल्कुल नहीं घबराई, और कहीं न कहीं से अपनी टीम बिल्ड करती रही, उनके पास जॉइनिंग्स आती रही, वो लोगों को जॉइन कराती रही। क्योंकि हमें तो लोग लाने हैं, कहीं से भी लाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो बिज़नेस में लोगों को जॉइन कराना है, कहीं से भी जॉइन कराएँ। आपका क्या सीन रहता है? 2 महीने लीड नहीं आई, या महीने भर लीड नहीं आई, या लीड कम आई, बस लीड तो आ ही नहीं रही है, लीड तो आ ही नहीं रही है, लीड तो आ ही नहीं रही है। अरे आप अपना काम करो ना, प्लेस योर ऑर्डर एवरी मंथ, अपना ऑर्डर एवरी मंथ प्लेस करते रहो, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो एंड लीड लाने का प्रयास करो। लीड आएगी